नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लीवर सिरोसिस के बारे में। अगर आप लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों को खाना है और किन चीज़ों को नहीं खाना है। क्योंकि जब आपका लीवर सिरोसिस की स्टेज पर पहुंच जाता है तो ये लीवर फेलियर की स्टेज बन जाती है। और जब आप लीवर फेलियर की स्टेज पर होते हैं तो आपको लीवर ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है, या फिर आपका लीवर आपकी जान लेने की वजह भी बन सकता है। इसका मतलब है इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। अपने सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए, अपने लीवर के सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी डाइट में क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। क्योंकि कुछ चीजें आपके लीवर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से आपका लीवर खराब और ज्यादा स्पीड से होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है आपकी बॉडी के फंक्शंस काफी हद तक अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी सही से काम नहीं कर पाती। अब आपको ये पता होना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके लीवर के लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज आपके लीवर के लिए बुरी है। तो लीवर सिरोसिस को समझते हैं। सबसे पहले लीवर सिरोसिस एक ऐसी सिचुएशन है जब आपका लीवर डीजनरेशन की तरफ बढ़ जाता है, यानी आपके लीवर में जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं वो सभी स्कैरिंग टिश्यूज से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी उनकी रिप्लेसमेंट खराब टिश्यूज से होती है, जिसकी वजह से आपका लीवर जो रबड़ की तरह एक स्ट्रक्चर है, हेल्दी स्ट्रक्चर है, वो छोटा होने लग जाता है, उसमें सड़न बन जाते हैं, या यूं कहें एक पत्थर की तरह आपका लीवर बनने लग जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है आपका लीवर सही से काम नहीं कर पाता। अब आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, यानी सबसे पहले आपको अल्कोहल को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि जब भी आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो ये आपके लीवर पर बर्डन डालता है। अब आप इस बात को इस तरीके से समझिए, सपोज आपके हाथ में चोट लगी है और मैं आपके इसी हाथ को प्रेस करता हूं, बार बार दबाता हूं, तो क्या होगा, आपका पेन भी बढ़ेगा और जो आपकी चोट है वो भी और ज्यादा बढ़ेगी। यही केस होता है आपके इंटरनल ऑर्गन लीवर के साथ। जब आप अल्कोहल पीते हैं तो ये जो पुश मैं अपने हाथ से आपकी चोट को कर रहा हूं, इसी तरीके से ये अल्कोहल आपके लीवर को पुश करती है, जिसका रिजल्ट ये होता है आपका लीवर और ज्यादा डैमेज होता है। तो ऐसे में आपको अल्कोहल के कंजप्शन को बिल्कुल बंद कर देना है। दूसरी चीज जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है हाई कैफीन फूड्स, हाई शुगरी फूड्स और सॉल्टी फूड्स, यानी आपको नमक और चीनी के सेवन को बहुत कम मात्रा में करना है या बिल्कुल खत्म कर देना है, क्योंकि ये चीजें आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, और जब आपके लीवर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो आपके लीवर पर बर्डन पड़ता है, और जब आपके लीवर पर बर्डन पड़ता है तो इसका रिजल्ट कई बार ये देखा जाता है कि पेशेंट के लीवर में पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाती है, उनके पेट में पानी भर जाता है, उनके पैरों में पानी भरने लग जाता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको हाई सॉल्टी फूड्स और हाई शुगरी फूड्स को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, और हाई कैफीन फूड को भी आपको अवॉइड करना है। अब बात हुई कि आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। अब लीवर सिरोसिस में खाने की बात करें तो आपको सात्विक खाने को प्रेफर करना है, ताकि आपका लीवर हेल्दी रहे और उसको और ज्यादा डैमेज ना पहुंचे। अब सात्विक खाने से मेरा मतलब यह है आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। आप हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ, गोभी, इन सब्जियों को खा सकते हैं। साथ ही आप घिया, परवल, तोरी, टिंडे, इन सब्जियों को खा सकते हैं, सीताफल को खा सकते हैं। और आपको सात्विक खाना बनाना है तो ना तो इनमें ज्यादा मसाले डालने हैं और ना ही आपको ज्यादा नमक का सेवन करना है। इससे क्या होता है, आपके लीवर को टाइम मिलता है, और ये जो भी खाना मैंने अभी आपको बताया है ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है। वहीं आपका लीवर आपकी डाइजेशन प्रोसेस में भी मदद करता है, और जब आपका लीवर डैमेज होता है तो आपकी डाइजेशन प्रोसेस भी अफेक्ट होती है। तो इस वजह से आपको ऐसा खाना खाना होता है जो आपकी बॉडी को एनर्जी भी दे और साथ ही साथ आपकी डाइजेशन प्रोसेस को भी ठीक रखे। तो इस तरीके से आप अपने लीवर को डैमेज होने से बचा सकते हैं। लीवर सिरोसिस की जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं उसमें अपने सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फ्राइड फूड्स, पैक्ड फूड्स
बेक्ड फूड आइटम्स, इन सभी फूड आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। ये भी आपके लीवर के काम को बढ़ाते हैं, उसके बर्डन को बढ़ाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ ही आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप पनीर नहीं खा सकते हैं, आप दूध नहीं पी सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं। अब कई लोगों का सवाल ये रहता है कि पनीर हम क्यों नहीं खा सकते। पनीर को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा होता। लीवर के पेशेंट्स को प्रोटीन डाइट लेनी अच्छी रहती है, क्योंकि आपके लीवर का काम है प्रोटीन को भी जनरेट करना। तो जब आपका लीवर डैमेज होता है तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है। तो ऐसे में आपको प्रोटीन इंटेक तो करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोटीन खा रहे हैं वो इजिली डाइजेस्टेबल हो। तो ऐसे में आप दालें खा सकते हैं। दालों में भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मूंग दाल एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ये इजिली डाइजेस्टेबल फूड में आती है। आप मूंग दाल खाएं और एग वाइट खा सकते हैं। आपको एग का येलो पार्ट बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए। एग वाइट खा सकते हैं और साथ ही स्प्राउट्स खा सकते हैं, उबले चने खा सकते हैं। ये भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। आप ओट्स भी खा सकते हैं। इनकी मदद से आप अपनी बॉडी में प्रोटीन की फुलफिलमेंट कर सकते हैं। आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होगी, आपका वेट भी रिड्यूस नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने लीवर को हेल्दी रखने में कोशिश कर सकते हैं। उसको जो सिरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है उससे बचाने में कोशिश कर सकते हैं। उसके जो डैमेज बढ़ रहा है उसको रोक सकते हैं। वहीं फ्रूट्स की बात करें तो आप फ्रूट्स में भी सेब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं और अंगूर खा सकते हैं। आप इनको उबाल कर खाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इवन आप कोई सी भी सब्जी खाते हैं तो उसमें भी आप लीचिंग प्रोसेस के बाद खाएं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। उसको उबाल कर खाएं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर आप फ्रूट जूस पीना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि जब आप फ्रूट जूस पियेंगे तो इसकी वजह से आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है और इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। इस तरीके से आप अपने लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम में रिलीफ पा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं लीवर की वजह से होने वाली और दिक्कतों से। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताई डाइट जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट खा सकते हैं, जिसकी मदद से वो अपने लीवर सिरोसिस को ठीक करने की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि लीवर सिरोसिस का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। श्रेयास में आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और श्रेयास की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। यहां आपको सही एडवाइस दी जाएगी, आपके लीवर सिरोसिस को ठीक किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और साथ ही आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।